दोस्तों, त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी का हमारा टॉपिक चल रहा था। पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं और आज की इस वीडियो में भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो हमने त्रिकोणमिति का यूज करके क्या किया था, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया था कि त्रिभुज बनाया था। हमने दो प्रकार के क्वेश्चन करने सीखे थे पहले। या तो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, कोण पूछेगा, यानी थीटा यानी कि क्या होता है कोण, कोण का मान पूछेगा। तो दिया हुआ क्या आएगा, दो भुजाएं दिया हुआ आएगी, दिया होगा क्या, भुजाएं। ठीक है, तो जब भी ऐसा आए या फिर क्या होगा, दिया होगा कोण व एक भुजा, तो पूछेगा क्या, दूसरी भुजा पूछेगा। इन दोनों में से कोई भी आता है तो हमें क्या करना होता है, यहां पर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो जो भी थीटा होता है, यहां थीटा अपन लेते हैं तो हमें पता है कि यहां पे क्या होता है, लंब होता है, यहां पे हमारे पास कर्ण होता है और यहां पे हमारे पास आधार होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ तीन टाइप के ही कोण अपन को याद रखने होते हैं सारणी में से। कौन कौन से, 30, 45 और 60। 30, 45 और 60, इनके मान हमें याद होते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं होता। इसके साथ में भी हमने एक पॉइंट देखा था। वो पॉइंट क्या था कि यदि हमारे पास ऊंचाई और परछाई ये जब वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है, सीधा tan थीटा लगाना है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे ऊंचाई अपॉन में परछाई, और फिर हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वरना आप त्रिभुज बनाओगे तो एक सेकंड भी अगर वेस्ट होता है तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए। अब इसके साथ में हमने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था। आज वाले टॉपिक में भी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। अगर वो पॉइंट अपन को याद रहते तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं। क्या याद रखना है कि जब भी ऊंचाई व परछाई बराबर हो तो थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 45। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर थीटा का मान 45 है तो ऊंचाई और परछाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, बेसिक मैंने वापस रिवाइज कराया है ताकि आगे के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और अब सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चित्र बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, वह एक दूसरे जहाज के ऊपर से गुजरता है। इसका मतलब क्या है, दो एरोप्लेन है, तो एक प्लेन ये रहा आपका, ये एरोप्लेन है, ठीक है, ऐसे बढ़ा देते हैं, ये एरोप्लेन ये गुजर रहा है किसके ऊपर से, एक दूसरे एरोप्लेन से। ये एक और दूसरा एरोप्लेन है, यहां से गुजर रहा है। और वैसे भी अभी बताओ युद्ध के हालात है, ईरान, इजराइल, अमेरिका सब लड़ रहे हैं, तो ऐसे प्लेन बहुत सारे उड़ रहे हैं। तो 4000 मीटर की ऊंचाई बोला, तो यहां ये जो है ये अपने पास है 4000 मीटर। ठीक है, ये जो एरोप्लेन है वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और ये एक दूसरा एरोप्लेन है इसके ऊपर से उड़ रहा है। ये बोल रहा है वह एक दूसरे जहाज के ऊपर से उड़ रहा है। उसी समय जमीन पर एक बिंदु से दोनों के उन्नयन कोण 60 और 45 है, 60 और 45। तो यहां पर ये अपने पास, इसको ऐसे मिलाते हैं, ये लो भाई साहब, मिला दिया। ठीक है, अब एक का बोला है कोण 60 है और एक का बोला है 45 है, तो कौन सा 45 होगा और कौन सा 60 होगा। वैसे पहले क्या बोला, 60, तो इस वाले के जहाज का क्या होगा, 60, ये वाला है 60 और ये वाला है 45। दूसरा कलर से करते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये लो, ये वाला है 45। ठीक है,
तो अगर आपने कोण इसको आगे पीछे कर दिए, 45 की जगह 60 लिख दिया और 60 की जगह 45 लिख दिया, तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। और मान लो आ भी गया तो जो आएगा वो गलत होगा और गलत भी ऑप्शन में पड़ा होगा और वहां पर आप टिक करके आएंगे। तो ध्यान क्या रखना है, हमेशा ऐसे आपको चित्र बनाते टाइम इन कोणों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला वो देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच की दूरी ये x ज्ञात करनी है। ठीक है। अब यहां पे मैंने ये जो बेस है इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। आप चाहे जो ले सकते हैं। और अब देखिएगा ये अगर x है तो ये कितना होगा, 4000 माइनस x। ये टोटल 4000, ये इतना है x, तो ये कितना होगा 4000 माइनस x। अब आपको क्या करना है, देखना है। यहां पर आप चाहे तो त्रिभुज ले सकते हैं, छोटी क्लास के बच्चे नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। तो ये देखो आपके पास त्रिभुज का नाम लिखता हूं मैं ताकि आपको आइडिया लगे। ए बी यहां ले लेते हैं, सी यहां ले लेते हैं, डी। तो पहले एक त्रिभुज छोटा वाला दिख रहा है आपको 45 डिग्री वाला, कौन सा, ए बी और डी वाला, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें क्या आ रहा है, कोण 45 आ रहा है। सामने क्या आ रहा है, लंब, नीचे क्या आ रहा है, आधार। जब भी लंब और आधार, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये ऊंचाई ले ये परछाई ले, ऊंचाई परछाई के कॉन्सेप्ट से समझा हुआ है, जब भी ये दोनों चीजें आती है तो हमेशा tan होता है। तो इसके लिए मैं पहले एक बार लिख देता हूं त्रिभुज का नाम ताकि आपको पहले आइडिया लगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। ए बी डी ले रहा हूं मैं ना, तो tan क्या है हमारे पास 45। क्या होता है पूरा एक बार मैं समझा देता हूं, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना है, ये रहा आपका लंब का मान 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स बट्टे में आधार कितना है y। तो tan 45 कितना होता है 1, तो 4000 माइनस एक्स बट्टा y, y बराबर 4000 माइनस एक्स। अब कोई बोलेगा हम x बराबर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको रिमूव नहीं करना है। बच्चा क्या बोलता है, मैं जो बोल रहा हूं समझिएगा कि ये आपने y बराबर क्यों लिखा, मैंने तो x बराबर भी लिख सकता हूं। आपको रिमूव उसे करना है जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। हमें फाइंड किसकी करनी है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम रिमूव किसको करेंगे, इस y को करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। पूरा एक बार समझा देता हूं, फिर अपन शॉर्ट तरीके से भी करेंगे क्वेश्चंस को। फिर आपके पास त्रिभुज आ गया ए बी सी। ठीक है, ओके। यहां पे ये मैंने समकोण लिया है तो ध्यान रखिएगा, हिसाब से ऐसा लिखना होता है, त्रिभुज बी ए सी होगा ना, यहां पे भी ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड जो चीजें होती है, प्रोटोकॉल ये होता है, बाकी तो आप कैसे भी लिख सकते हो। कोण जो 90 डिग्री होता है वो बीच में लिखते हैं ना। ठीक है, अब बी ए सी ले लिया, तो अब क्या करना है, कौन सा एंगल है, 60 है, तो क्या लिखेंगे tan 60। अब देखो tan 60 में भी वही होता है, लंब और बट्टे में क्या होता है, आधार। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि ये टोटल पूरी ऊंचाई, इस हवाई जहाज की ऊंचाई यहां से जमीन से कितनी है, 4000। तो क्या लिख देंगे 4000, बट्टे में क्या लिखा हुआ है y, तो लिख दिया y। तो tan 60 कितना होता है, √3। ये आ गया 4000 बट्टा y, ये आ गई यहां से y की वैल्यू, इसको यहां पे लिख देते हैं, y बराबर 4000 बट्टा √3, ये आ गई दूसरी वैल्यू। तो क्या करना है, ये आगे वाले पेज पे करते हैं, x और y को। यहां पर हमारे पास आया था y बराबर 4000 माइनस एक्स, y बराबर आया था 4000 माइनस एक्स, और y बराबर आया 4000 बट्टा √3। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। तो अब साफ पता चल रहा है, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर कर देते हैं तो मतलब क्या हुआ, 4000 माइनस एक्स बराबर 4000 बट्टा √3। तो क्या कर लो, अब देखो यहां पे मैं बता रहा हूं मिस्टेक्स क्या करते हैं, पहले मैं बता ही देता हूं सॉल्व करके, फिर मिस्टेक भी बता देता हूं आपको, है ना। ये 4000 बट्टा √3 और ये x, लसअप ले लेंगे या तो पहले कॉमन ले लो, भले 4000, 1 माइनस 1 बट्टा √3, ये हो गया x। ये आपका हो जाएगा 4000, ठीक है, √3 माइनस 1 बट्टा √3, ये x। तो यहां पर देखो
कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें एक्चुअली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स अकेला पड़ा था, इस एक्स को हमने उधर भेज दिया। यहां पे मैंने क्या किया देखिएगा, यहां पर 4000 है, यहां पर भी 4000 है, 4000 मैंने ले लिया कॉमन, यहां पे बचा 1 माइनस 1/√3, इसका लसापा ले लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर ध्यान यहां नहीं देंगे, यहां ध्यान नहीं देंगे, तो आपका स्टेप क्या होगा, √3 को यहां से मल्टीप्लाई कराना, √3 को क्या कराना, मल्टीप्लाई, तो स्टेप बढ़ जाएगा। देखो आंसर तो आएगा लेकिन स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ में बताता हूं कि आप वहां पे क्या मिस्टेक कर देते हैं जिससे टाइम ज्यादा लगता है। ये आपका आ गया, तो 4000 √3 माइनस का 4000 बराबर √3 ये एक्स। तो अब 4000 कॉमन लो, तो √3 माइनस 1 बट्टे में आया √3 बराबर में एक्स। तो देखो स्टेप्स बढ़ चुके हैं। ये तो मैंने यहां पे एक एक स्टेप लिखा, वरना डायरेक्ट आप आंसर यही लिखेंगे। अब जो आपकी मर्जी हो वो कैसे कर सकते हैं, आप गुणा कराना चाहे तो गुणा करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर वही आएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन, और यहां से एक स्टेटमेंट भी आएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझिएगा। पहले बढ़ाते हैं। त्रिभुज, एक मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर दो बिंदु हैं। तो एक मीनार है, ये रही, ये आपकी क्या है, मीनार। मीनार की ऊंचाई ले ली h, ठीक है। इसके आधार, ये रहा आपका आधार, ठीक। आधार से क्या होता है, दूरी पर, ए दूरी पर पॉइंट है, ये ए दूरी, एक पॉइंट ले लिया, इसको नाम याद दे देते हैं, चलो पी क्यू दे देते हैं ना, पी। और ये आपका दूसरा पॉइंट है क्यू, इसकी दूरी है यहां से बी, पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक है बी। यहां पे पी ले लिया, क्यू ले लिया, इसको आर ले लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिएगा, वरना गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है बताता हूं मैं। क्वेश्चन ने बोला है आधार से ए और बी दूरी पर, तो यानी ये आधार है, इस आधार से यहां तक की दूरी है ए, ठीक है, और इसी आधार से पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, बी है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, बी है। वरना क्या होगा, आप यहां से लेके यहां तक ए लेंगे और इसके आगे का ले लेंगे बी, उससे आंसर हो जाएगा गलत, ये चीज याद रखिएगा। तो अब आगे क्या बोला है, एक दूसरे के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो पहली बात तो यह है कि पूरक का मतलब क्या है, तो पूरक कोण होने का मतलब है अगर एक थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं दो कोणों का योग क्या हो, 90 हो, दो कोणों का योग क्या हो, 90। अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो वो पूरक कोण होता है। तो डायरेक्ट अपन यहां पे भी याद रख सकते हैं कि एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मिलाया, ठीक है। अब देखो एक कोण को मैंने ले लिया थीटा और दूसरे को ले लिया 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका थीटा। तो पहले ही तो हमने समझ लिया कि चित्र किस प्रकार से बनाना है। फिर अपन आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, मीनार की ऊंचाई एच ले ली, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक थीटा का और एक 90 माइनस थीटा का। तो थीटा वाले का ले लेते हैं छोटा वाला, छोटा त्रिभुज tan थीटा एच बट्टा ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। बड़ा त्रिभुज नाम देने की जरूरत है तो नाम से लिख सकते हो, ना ऐसे लिख दो, आपको समझना है। tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा, एच बट्टा बी, टोटल आ गई लंबाई। ये बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो ये पूरी चीज बी है, तो इस बी को यहां लिख दिया और अपने पास आ गया। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है देखिएगा, अब यहां पे कंफ्यूजन होती है कि क्या निकालना क्या नहीं निकालना। तो वो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई क्या है, इसका मतलब एच निकालना है, लेकिन हमारे पास थीटा का मान दिया हुआ नहीं है। तो एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। हमने पढ़ रखा है त्रिकोणमिति के अंदर tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एच बटा बी, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, कुछ याद आया क्या? हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा करा देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा
एच बट्टा ए इंटू एच बट्टा बी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा एक होता है, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रम। याद आया होगा, त्रिकोणमिति में पढ़ा है। तो एक आ गया एच इंटू एच, एच स्क्वायर, बट्टे में क्या आया, ए बी। तो एच बराबर क्या आया, रूट ए बी। ठीक है, ए का मान कितना है 9, बी का मान कितना है 16। तो हम आगे चलते हैं। एच स्क्वायर बराबर आया था ए बी, तो एच बराबर हो गया रूट ए बी। एच बराबर क्या आएगा 9 इंटू 16, 3 हो गया और 4 हो गया, आ गया आंसर 12। तो मैंने बोला था एक यहां से स्टेटमेंट भी आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि जब भी आपके पास क्या है लिखा हुआ है, पूरक कोण और ऊंचाई, ये वर्ड्स को आपको पकड़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पूरक कोण है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए बी। सीधा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है। कितनी बार बताया है, ये बोर्ड की क्या है, बोर्ड मजे ले रहा है। चलो क्या है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड्स पकड़ना सिखाया था। हर वीडियो में बताता हूं, कीवर्ड पकड़ोगे क्वेश्चन में चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कीवर्ड क्या है आज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का, कि आपको क्वेश्चन में मिलेगा पूरक कोण लिखा हुआ। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया एच बराबर रूट ए बी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर ए और बी का मान दिया हुआ हो सकता है या नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ऑप्शन में रूट ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में आंसर मिल जाते हैं ऑप्शन में ना। पहला ऑप्शन यूं मिल जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन बिना डिजिट का आया तो ये रूट ए बी, यूं ए बी, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि रूट ए बी होता है। अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा बिना कैलकुलेशन के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक कार एक मीनार की ओर से आ रही है। मीनार के शिखर से कार का अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री होने में 10 मिनट लगते हैं। अब कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आपकी आरबीएससी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट से भी समझेंगे और डायरेक्ट भी याद रखेंगे, दोनों देखेंगे ना। तो सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, बना देते हैं चित्र। क्या बोल रहा है, एक मीनार की ओर आ रही है कार, शिखर से कार का अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण बोला है ना, अवनमन कोण हमने पढ़ा था 30 से 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा ये ऐसे बनेगा, ये है 30 डिग्री और ये हमारा बनेगा 60 डिग्री। तो कुल मिला के जब ऊपर बनता है एकांतर कोण से, वो नीचे बनता है, हमें नीचे से मतलब है। तो यहां अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 30 और 60। तो ध्यान रखिएगा, जब अवनमन कोण होता है ना, तो आप डायरेक्ट याद रखो या नीचे ही बनाना है। वो एकांतर कोण होते हैं, वहां पे आपको कोई नहीं देखेगा कि कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। वहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने आने चाहिए। यूं नहीं वहां चित्र बनाओ, ये 30 है, नहीं 60 है, तो ये 30 हो गया 60 है। कॉमन सेंस है। जैसे जैसे हम पास में जाते हैं, दीवार के पास में जाते हैं, वृक्ष के पास में जाते हैं, ये कोण बड़े होते हैं। जैसे जैसे दूर जाता है ये कोण छोटे होते हैं। ये चीज याद रखो। अगर आपने गलती से भी 30 यहां लिख दिया, 60 यहां लिख दिया, तो आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। तो करना क्या है, 10 मिनट लगते हैं, टाइम दे दिया आपको। यहां पर दूरी नहीं दी है, तो मैं यहां पे इसको लेता हूं h, और यहां पे मैं x और y ले लेता हूं, x और ये y। ठीक है, यहां से लेके यहां तक x हो गया, यहां से लेके यहां तक y हो गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखो समय दिया हुआ है, तो हमें क्या पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। चाल यहां पर हमारे पास दी हुई नहीं है, तो अपन फिक्स ले लेते हैं, एस ले लेते हैं। दूरी हो जाएगी डी, टी हो जाएगा टाइम। तो यहां पर हमारे पास एक तो दूरी है एक्स, तो एस इंटू टी ले लेते हैं। ये हमारे पास y बराबर क्या है, s इंटू 9, 10 है, 10 सॉरी, क्या आया हुआ है 10, ये 10 मिनट दिया हुआ है।
क्वेश्चन ने क्या बोला है, 30 डिग्री से 60 डिग्री आने में लगा टाइम कितना है, 10। तो मैंने क्या किया, ये अपन क्या लेते हैं, हमेशा दूरी लेते हैं, दूरी के लिए अपन ने फॉर्मूला लगा के ऐसे समझ लिया, वरना एक कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 10 हो गया। ये हमारे पास x और y के मान आ गए। अब क्या आपको दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो दोनों को ले लो त्रिभुज को। tan 60 क्या हो जाएगा, h बट्टा x। इसको सॉल्व करेंगे, tan 60 का मान होता है √3, ये h बट्टा x। अब आपको ज्ञात क्या करना है वो ध्यान रखिएगा, आपको कितना समय और लगेगा, समय ज्ञात करना है। तो समय कहां आ रहा है, t कहां आ रहा है, x के अंदर आ रहा है, इसलिए x को रिमूव नहीं करना है, किसको रिमूव करना है, h को। तो याद रखिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा √3। अब दूसरा वाला क्या है, tan 30 है, तो यहीं पे चलो यहीं कर देता हूं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। tan 30 है, h बट्टा, अब देखो जब tan 30 की बारी आएगी तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये y को ले लेते हैं खाली, सिर्फ इस y को नहीं लेना है। अपना यहां से लेके यहां तक x था, यहां से लेके यहां तक y था, तो ये टोटल ऐसे u बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास यहां ले लेते हैं x प्लस y, और x प्लस वाई हमारे पास आ चुका है। अब आगे करते हैं tan 30 का मान 1 बट्टा √3 h बट्टा x प्लस वाई। अब अपन को रिमूव करना है h को, यहां पे भी रिमूव करना था h को, यहां मिस्टेक कर दी अपन ने, चलो इसको करेक्ट कर देते हैं। अपन को h को रिमूव करना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यहां पर भी आपका h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बट्टे में √3। ये दोनों h के मान आ गए, तो अगले पेज पे ले लेते हैं। एक तो h का मान आया आपका √3x, ठीक है, और एक h का मान आपका आया है, h का मान क्या आया है, x प्लस वाई बट्टा √3। तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो √3x बराबर x प्लस वाई बट्टा √3। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको यूं लिख सकते हैं, 3x बराबर, इसको इससे गुणा कर लिया, x प्लस वाई, तो 3x माइनस x बराबर y, तो 2x बराबर क्या आया, y आया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने टाइम के हिसाब से पूछा है कि कितना टाइम लगेगा। तो हमने एक चीज ज्ञात करी थी, x का मान क्या था, s इंटू टी, x का मान क्या था, s इंटू टी, y का मान क्या था, s इंटू 10। तो s से s गया, t बराबर आ गया 10/5। t बराबर कितना हो गया, 10/5 का मतलब, सॉरी t का मान आ गया 10/2। t का मान कितना आया, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि जब कोण आधे हो रहे थे, ये वैसे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का ध्यान रखता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि 30 से 60 होता है, 10 मिनट लगता है, यहां पे 10 मिनट लगता है, तो उसका आधा हो जाएगा। वो ये है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये याद करने का तरीका है। क्या याद करने का तरीका है कि जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं 30 से 60 आ रहा है या 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वो 5 हो जाएगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको। वहां पर ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छापते हैं कई बार, वो एनसीईआरटी के यूं क्यों उठा के देते हैं, आरबीएससी उठा के दे देते हैं। तो ये चीज याद रखेगा। तरीका मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से मेथड से करते हैं। अब मेथड से करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलते हैं, कई टीचर्स बोलते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, दूरी रखने की जरूरत नहीं है। चलो दूरी मत रखो, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो, यहां 10 ले लो, यहां क्या ले लो, 10, वाई की जगह 10 ले लो, और इसको x ले लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं समझिएगा वापस, ये मैंने पूरा मेथड से बताया है, चाल, दूरी, समय लेकर पूरा मेथड से सॉल्व कराया है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा वापस, इस y की जगह क्या ले लो, 10 ले लो, आंसर अपना आप आ जाएगा डायरेक्ट। आपको इतनी यहां से लेके यहां तक की माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, यहां तक ये न करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया पूरा कि किस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहां पे 10 रखो, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही करना होगा, है ना। तो यहां आप डायरेक्ट क्या रख दो, 10 रख दो, यहां पर डायरेक्ट क्या रख दो, 10, तो अपना आप ये 5 आ जाएगा।
तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक 100 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है, चलो एक 100 मीटर ऊंची मीनार है, मीनार बना देते हैं, ये 100 मीटर ऊंची मीनार है, इसके दोनों और वस्तु हैं, मीनार के शिखर से अवनमन कोण 45 और एक 60 है, ये लो 45, ये लो 60। मैंने क्या बोला, अवनमन कोण आता है तो आपको यूं बढ़ाना नहीं है, ऊपर के यूं बढ़ाते हैं, ये टाइम पास करना है 45, ये 60, हमको पता है ना क्या पढ़ रखा है, एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण होता है तो सीधा सीधा क्या बढ़ाओ, ये यहां पे लिखा 45, ये लिखा 60, ये आया आपका 100। क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों वस्तुओं के बीच की अधिकतम दूरी क्या है, इसको अपन ने ले लिया x, इसको ले लिया y, यहां से लेके यहां तक y, इसको ले लिया यहां से लेके यहां तक, तो अधिकतम दूरी क्या होगी, अधिकतम दूरी होगी x प्लस वाई, तो हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं साफ, क्या दिख रहे हैं, tan 60 डिग्री 100 बट्टा वाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, 100 बट्टा वाई, y बराबर 100 बट्टा √3, ये आ गया। दूसरा त्रिभुज ले लो, tan 45 क्या आएगा, 100 बट्टा x, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहां से x का मान कितना आ गया, 100। अपन को क्या करना है, जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो x प्लस वाई बराबर 100 प्लस 100 बट्टा √3, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 100 कॉमन ले लो या एलसीएम ले लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, मैं कॉमन लेके करवा देता हूं, 1 बट्टा ये हो गया, लसापल लोगे तो 100 √3 प्लस 1 बट्टा √3, यह आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। यहां पर कोई बोलेगा कि ये 45 किधर लेना है, 60 किधर लेना है, अरे कैसे भी ले लो, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, चित्र वहां पे कोई नहीं देखेगा, आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसने मैंने बोला था अवनमन कोण में यहां समझने की जरूरत क्या, सीधा अपन ने समझा है, थ्योरी पढ़ी है, ये ऊपर वाला होता है वो एकांतर कोण यहां बनता है, तो ये लाइन खींच के वहां पर टाइम पास नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलते आगे, एक व्यक्ति मीनार पर खड़ा होकर दो जहाजों को देखता है, उसकी ओर आ रहे हैं, उनके अवनमन कोण 30 और 45 है, यदि जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है, ये है मीनार, ये आपकी क्या आ गई, मीनार, मीनार के ऊपर आदमी खड़ा है और उनके बीच की दूरी है, तो दो जहाज आ रही हूं, ठीक है, एक का है एंगल कितना 30 और दूसरे का एंगल कितना 45, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h ले ली अपन ने। अब इन दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी है, 100, यहां से लेके यहां तक 100, इसको अपन ने ले लिया x, ठीक है, ये पॉइंट है। यहां से अवनमन कोण बोला है तो अपन ने अभी बोला है कि अवनमन कोण के लिए यूं लाइन खींच के टाइम पास नहीं करना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। देखो जरा, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, पहले तो छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला लो, tan 45 h बट्टा x, लंब बट्टा आधार, ये रहा आपका लंब, ये रहा आपका आधार। तो जब भी 45 आता है तो अपन ने पहले ही टॉपिक में पढ़ा है कि यहां पे हमेशा ये बराबर होते हैं, h बराबर x आता है, ठीक है। अब दूसरा वाला त्रिभुज लो, बड़ा वाला, जिसमें आ रहा है tan 30, अब यहां पर लंब तो ये रहा h, अपॉन में क्या लिखेंगे, x प्लस 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 100, ये चीज याद रखनी। वहां पर गलती क्या करेंगे, खाली 100 ले लेंगे तो गलती हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 100 है, ये है 100 और ये है x, तो पूरा कितना होगा, 100 प्लस x। पूरा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज देखो कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है पूरा ऐसा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब tan 30 1 बट्टा √3 होता है, h बट्टा x प्लस 100। अब देखो मान किसका याद करना है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h का मान याद करना है, तो हमें रिप्लेस किसको करना है, x को। तो यहां पे देखो x बराबर क्या लिखा हुआ है, h, तो 1 बट्टा √3, या इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं, गुणा करा देता हूं, है ना, एक साथ दो स्टेप कर लेते हैं, दो स्टेप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये यहां जा रहा है 1 बराबर √3h, इस x की जगह यहां से क्या लिख रहा हूं, h प्लस 100, ठीक है। अब वजन गुणा करा लो, h प्लस 100,
ये हो गया √3h। तो 100 बराबर √3h माइनस h। आगे करते हैं। 100 बराबर आया था √3h माइनस h, तो यहां से h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बचा, ये आया आपका 100। तो 100 बट्टा √3 माइनस 1 बराबर में आया h। ठीक है, तो अब यहां पर नहीं छोड़ना है, मैंने बोला था ऐसा जब भी आता है परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। तो कर लो परिमेयकरण। 100 बट्टा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे में √3 प्लस 1 बराबर में क्या आएगा? h। तो ये हो गया आपका 100 √3 प्लस 1 बट्टे में a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो √3 माइनस ये √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 100 √3 प्लस 1 बट्टे में 2। तो 2 इसको काटेगा, आएगा 50 √3 प्लस 1 बराबर में h। ये आपका क्या आ गया है? आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये आंसर का आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है समझिएगा वापस। पहले तो चित्र बनाते टाइम ध्यान रखना है, जैसे जैसे अपन पास में आते हैं बड़े कोण होते हैं, जैसे जैसे दूर जाते हैं छोटे कोण होते हैं। अगर आपने कोण इधर उधर कर लिए तो आंसर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर आपको ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, पहले छोटे वाले को लो फिर बड़े वाले को लो। वैल्यू अपन को पुट करनी आनी चाहिए कि किसका मान कहां से निकाल कर रखना है। आगे चलते हैं। चलिए, जमीन पर एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण 30 है। यदि चिमनी के आधार की ओर सीधा 100 फुट आने पर उन्नति कोण नहीं है, उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण 45 हो जाए तो बताओ चिमनी की ऊंचाई क्या है। तो देखो क्वेश्चन वही है, वापस उसी टाइप का है। क्या बोल रहा है? ये अपने चिमनी ले ली, ठीक। चिमनी में क्या बोला है? जमीन पर एक बिंदु से चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये ले लिया 30 डिग्री। ये आपकी क्या आ गई? चिमनी। चिमनी, इसकी ऊंचाई ले ली अपन ने x। आधार की ओर 100 फुट आने पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45। ये अपन ने यहां पे ले लिया 45। आधार की ओर आया है 100 फुट, ये 100 ले लिया। ये आपका क्या हो गया? x। तो क्या क्वेश्चन पिछले बार वाला नहीं बना है क्या? देखो जरा चित्र देखो, सेम 100 आया, ये x आया, यहां 30 था, यहां 45 और यहां पे h इसमें भी पूछा है। यहां पर मीनार पर खड़े होकर 2 जहाज की बात कर रहा है, तो यहां पर अपने पास जहाज था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया? इस क्वेश्चन में क्या आ गई? चिमनी आ गई। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और अपन को ये पूछा है। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी? यहां पर मीनार की ऊंचाई की जगह यहां पर x भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में ये x भी पूछा जा सकता है कि दूसरे जहाज की मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा पूछेगा वैसा निकालना है। तो यहां पर भी हमारे पास क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा उसको निकालना है। तो यहां पर भी सेम का सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो सेम आपको करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नदी के किनारे पर खड़े व्यक्ति एक दूसरे किनारे पर 60 डिग्री होता है, वो अपने वाले किनारे से पीछे, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक नदी का किनारा है, अरे क्या हो गया, ये है हमारे पास, इधर लेते हैं ना, यहाँ यूं लेता है। चलिए, क्वेश्चन ने बोला है एक नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति, ये नदी है, ये नदी है, इसका किनारा है, दूसरे किनारे पे ये वृक्ष है, पेड़ द्वारा कक्षांतरित, अक्षांतरित होगा, ठीक है, बना हुआ कोण, ठीक है 60 डिग्री है। तो ये बना हुआ कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि वह अपने वाले सिरे से 40 मीटर पीछे हट जाता है, अब देखो यहां गलती होती है, बच्चा क्या सोचता है 40 मीटर पीछे हटता है तो वो यहां से यूं को ले जाता है, यानी यूं ले जाता है, तो क्या बोला है? वो कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब जब हम किसी के पास जाते हैं तो कोण बढ़ता है, जब किसी से दूर जाता है तो कोण हटता है, यानी घटता है। तो अगर मैं यहां से 40 मीटर लूंगा तो यहां पर लूंगा तो ये कोण 60 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। इसका मतलब हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, इसलिए मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि यहां से यूं जा रहा है ये 40 मीटर पीछे, तो यहां से ये कोण दिया हुआ है ना, वो आपका क्या है? 30 है।
तो यहां से लेके यहां तक 40 आ गया, ये अपन ने x ले लिया, ये वृक्ष को h ले लिया। क्वेश्चन ने बोला है नदी की चौड़ाई, यानी कि ये 40 मीटर है, ये अपने पास x है, तो नदी कितनी चौड़ी थी, ये है नदी, ठीक है ना। अब यहां पर गलती क्या होगी वो मैं अभी सॉल्यूशन में भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज tan 60 क्या बोलता है h बट्टा x, tan 60 का मान क्या है √3 h बट्टा x, तो h बराबर हो गया √3x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दूसरा त्रिभुज कौन सा है tan 30 वाला, tan 30 लंब क्या है h, नीचे क्या आएगा x प्लस 40, tan 30 का मान कितना होता है 1 बट्टा √3 h बट्टा x प्लस 40। हमें मान किसका निकालना है x का, तो रिमूव किसको करना है h को, x प्लस 40 बट्टा √3 बराबर में h, ठीक है। ये रहा h का मान, यहां पे पुट कर दो, तो यहां लिख देता हूं मैं, चलो यहां लिखते हैं, यहां x प्लस 40 बट्टा √3, h का मान क्या है √3x, गुणा करा लो, तो ये आगे कर लेते अपन, x प्लस 40 बट्टा √3 आया था, ये आपका √3x हो गया, तो x प्लस 40 ये हो गया 3x, तो 40 बराबर 2x, x बराबर क्या आया 20 मीटर। अब गलती क्या होती है देखो, क्या पूछा नदी की चौड़ाई, तो आंसर होगा 20 मीटर। ऑप्शन में आपको एक और चीज मिलेगी, नदी ये रही तो इसका मतलब x है, वहां पर आपको ये 40 प्लस 20 यानी 60 भी आंसर मिलता है। जो बच्चे कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे, वो क्या सोचेंगे ये तो है ही है, ये 40 आया 40 के साथ जोड़ देते हैं x, नदी तो इतनी है ना, वो क्या बोलता है यार नदी के किनारे पे खड़ा है, उससे पीछे जाता है तो पीछे तो उसकी जमीन हो गई, तो ये है नदी का चौड़ाई, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा 20, नहीं तो आप वहां पे आंसर में लिखोगे 60 मीटर, और 60 मीटर लिखते वो क्या है गलत है, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको x प्लस 20 नहीं करना है, ठीक है ना, x प्लस 20 x प्लस 40 ये नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि पहली गलती क्या करेंगे इस तरफ नहीं जाके इस तरफ जाएंगे, पहले यहां आगे की तरफ जाएंगे तो चित्र गलत बन गया, चित्र गलत बनते आंसर गलत आएगा 100% है। दूसरी गलती क्या है, क्वेश्चन ने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन ने नदी की चौड़ाई पूछी है, तो वो बच्चा समझता है नदी की चौड़ाई ये 40 प्लस x है, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखो त्रिभुज में लिया था 40 प्लस x, तो बच्चा सोचता है 40 प्लस x उसकी चौड़ाई है, तो 40 प्लस x यानी x आया 20, 40 और 20 हो गया 60, आंसर में आता है 60, वहां पे टिक करते हैं 60, तो ये गलती होती है। चलते हैं आगे, और कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 है, चलिए 3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। किसी पहाड़ के शीर्ष से कुछ दूरी पर स्थित मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कौन, तो मतलब क्या है, ये आपका एक पहाड़ है, ये एक मीनार है, मीनार और पहाड़, ये हो गया पहाड़, ये आपकी मीनार, मीनार छोटी होती है पहाड़ से, है ना, कॉमन सेंस देता तो ठीक है। अब शीर्ष व पाद का अवनमन कौन है, यानी कि ये है शीर्ष, ये इसका पाद का मतलब आधार, क्वेश्चन ने दिया वैसे अपन ने बना दिया, 45 और 60 है, यहां पर आप देखिएगा, अब ये है 45, तो पहले शीर्ष की बात करी तो 45 है, और नीचे बात करी है तो ये 60 है, और पहाड़ की ऊंचाई कितनी है 150√3 है, ये टोटल यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई है। आपको मीनार की ऊंचाई नहीं निकालनी है, तो मीनार की ऊंचाई अपन ने ले ली x, नीचे ये वाला ले लिया y। अब थोड़ा सा समझना, इसको चित्र बनाया, अब समझना, ये टोटल कितना है 150√3, 150√3 ये टोटल इतना, इसमें से ये कितना है x, ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये कितना होगा 150√3 माइनस x, सही है, यहां x है, ये टोटल 150√3 है, तो ये कितना होगा 150√3 में से x माइनस करेंगे, ये चीज समझनी है। अब आगे का काम, छोटा त्रिभुज बन रहा है, देखो छोटा त्रिभुज बन रहा है, क्या आ रहा है tan 45, अब वहां पे ना टीचर्स कराते हैं ABCD त्रिभुज लेके, आपको अगर ऐसा ही सीखना है तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, आपकी ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा नहीं ले रहे हैं,
अगर वहां पे भी आपकी आदत ये रह गई कि ए बी सी डी लिया, ई एफ जी लिया, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। tan 45 क्या होता है 150√3 माइनस एक्स बट्टा में क्या आया y। ये आपका लंब है, इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए क्या है, लंब है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं ना, ये त्रिभुज लिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये त्रिभुज लिया, ये y था तो ये भी कितना होगा y। आयत पड़ा ना, आयत आयत बना है, देखो आप, ये y है तो ये y है, ये x है तो ये x है, तो ये आ गया आपका y बराबर 150√3 माइनस एक्स। हमें x का मान निकालना है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा त्रिभुज क्या आ रहा है, tan 60, ये बड़ा वाला tan 60, तो tan 60 कितना आएगा 150√3 बट्टे में y। अब कोई बोलेगा हमने ये ऐसा क्यों लिया, तो देखो ना इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 150√3 है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है √3, 150√3 बट्टा y, √3 से √3 गया, y का मान कितना आया 150, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। हमें ये y का मान यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर निकालना है। चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं, या चलो यही करा देता हूं मैं ना, यहां लग देंगे 150 समीकरण नंबर 1 से, 150 बराबर 150√3 माइनस एक्स, तो पक्षांतरण करेंगे, x को इस तरफ लेके जाएंगे तो x बराबर 150√3 माइनस 150। अब कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, x बराबर 150√3 माइनस 1, देखिएगा 150√3 माइनस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ध्यान क्या देना है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, यहां से लंब और आधार ले लिया, यहां से भी लंब और आधार ले लिया। यहां पे ध्यान रखना है कि 150√3 पूरा लेना है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई दी हुई है, तो इसलिए लिख दिया √3 से √3 गया, y बराबर 150, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इस x को इधर भेजा है और इस 150 को उधर भेजा है, वहां पर ये चीज याद रखिएगा। और फिर दूसरी बात भी है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन में वहां मिलता है 150√3 + 1, तो हमारे जब ऊंचाई पहाड़ की 150√3 है, मीनार उससे छोटी होती है, तो उससे कम मान आएगा, ना कि ज्यादा आएगा। ये चीज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी अपन ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, किसी वृक्ष के शिखर का वृक्ष के पूर्व में स्थित बिंदु ई से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ई और एफ के मध्य की दूरी 160 दूरी है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखो आप, एक वृक्ष है ऐसा, पूर्व पश्चिम ले लेते हैं, ये पूर्व पश्चिम ले लिया, इस तरफ पूर्व ले लिया, पश्चिम ले लिया, 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ये ले लो 30 डिग्री, ये ले लो 60 डिग्री, ये आपका क्या है, वृक्ष है। तो वृक्ष की ऊंचाई को ले लिया अपन ने h, ठीक। क्वेश्चन को समझिएगा, ये अपन ने यहां से लेके यहां तक x और यहां से लेके यहां तक y। क्वेश्चन ने क्या बोला है, e और f वृक्ष के पूर्व में है, ये है e और ये है f। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, इन दोनों के मध्य की दूरी अपने पास यहां पे क्वेश्चन में दी हुई थी 160 फुट। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y 160, ठीक है। क्वेश्चन में हमें h निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, ये हमारे पास दिया, तो साफ दिख रहा है, दो त्रिभुज ले लो, एक तो tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हमारे पास हो जाएगा h बट्टा x, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h बट्टा x, तो x बराबर हो गया आपका √3h, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ले लो, tan 60 वाला, तो h बट्टा y, tan 60 कितना होता है √3, ये h बट्टा y, और y बराबर हमारे पास हो जाएगा h बट्टा √3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चा बोलेगा हमें यहाँ पे तो h हटा देते हैं, हमें तो ऊंचाई निकालनी है, तो h हटा देंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही बात है, क्या बात है, हमें निकालनी ऊंचाई, यहाँ x और y आ गया, साथ में h आ गया, तो बच्चा यहाँ सोचता है कि h का मान यहाँ पर रख देते हैं, x y का मान निकाल देते हैं, फिर करेंगे। अरे नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां पर आगे देखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x + y कर देते हैं, इस समीकरण को इस समीकरण को जोड़ देते हैं, तो क्या आया √3h + h बट्टा √3 आया। x + y का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 160,
तो क्या लिख दिया 160। लसपा ले लो तो 3h प्लस h बट्टा √3 आ जाएगा। लसपा लिया ना, लसपा लेना आता है, √3 से √3 गुणा हुआ 3 हो गया। ये हो गया 4h, ये हो गया 160 √3, वज्र गुणा कराया यहाँ पे, 4 से काटा 4 चौक 16, 40 √3 बराबर में h। ये आपकी ऊंचाई आ गई है वृक्ष की 40 √3। तो ये चीज याद रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ध्यान रखिएगा कि यहां पर तक तो आप कर लेते हैं, फिर यहां पे आप कंफ्यूज होता है कि यहां पर भी h आ रहा है, यहां पे भी h आ रहा है। हमेशा हर क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, जो एक जैसे तो हटाते हैं, तो यहां से भी आप h को हटा देंगे और x और y को करेंगे क्या, वहां गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है कि अपन को h चाहिए, तो सीधा सीधा इस इक्वेशन में x और y को जोड़ दिया, क्योंकि x प्लस y हमारे पास पड़ा है क्वेश्चन में 160। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब ये देखो एक क्वेश्चन और आया, भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ठीक है, और उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु बी से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तदनुसार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखिएगा, एक मीनार है ऐसे समझते हैं, ये बना दिया। मीनार की ऊंचाई ले ली अपन ने h, बिंदु ए, ये रहा बिंदु ए, कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। फिर हमारे पास बिंदु बी आ जाएगा, बिंदु बी है, ये रहा, कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। फिर क्या बोला कि 20 मीटर की दूरी पर स्थित, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 20, इसको अपन ले लेते हैं x, यहां से लेके यहां तक। हमें क्या निकालना है, h निकालना है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले छोटा त्रिभुज tan 60 वाला, h बट्टा x, tan 60 कितना हुआ √3, h बट्टा x, क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। ठीक है, तो x बराबर लिख देते हैं, x को हटाना पड़ेगा, x बराबर लिख देते हैं h बट्टा √3। ठीक, अब बड़ा वाला त्रिभुज है tan 30 वाला, tan 30 में लंब कितना है h, और ये आधार कितना है x प्लस 20, इसको दे देते हैं। tan 30 कितना होता है 1 बट्टा √3, h बट्टा x प्लस 20, वज्र गुणा करा लो, x प्लस 20 बराबर √3 h। x का मान ये आया हुआ पड़ा है, तो लिखते हैं आगे, यहां पे लिख देता हूं, यहां से x का मान पुट कर देते हैं, h बट्टा √3 प्लस 20 बराबर में √3 h। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या इक्वेशन आई थी वापस लिख देते हैं, h बट्टा √3 प्लस 20 बराबर में √3 h। तो ये 20 √3 h माइनस का h बटा √3, पक्षांतरण कर लिया, लसप ले लो, तो ये हो गया 3h माइनस h बटा √3, ये हो गया 20 √3, ये आपका 3 में से 1 2 हो गया, अब ये हो गया 10 √3, ये h का मान आ गया 10 √3 मीटर। तो जो चाहिए उसको रखना है, दूसरे को रिमूव करना है, चित्र को समझना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ABCD लिख के EFGH लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। PYQ क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।